जय हिंद साथियों। आज यदि आप बिहार एसटीईटी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका पेपर जो ये होगा उसके बाद आपका जो मार्क आएंगे उसका आपका नॉमिनेशन के आधार पर मार्क आएंगे। आपका जो रो मार्क रहेगा उसे काउंट नहीं किया जाएगा, जो आपका नॉमिनेशन मार्क रहेगा उसे ही काउंट किया जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका नॉमिनेशन होगा। इसीलिए आपको ये तो लगता है कि एग्जाम आपका नेगेटिव नहीं है, ठीक है, आपके एग्जाम में आपका नेगेटिव नहीं है, लेकिन आप यदि ज़्यादा गलती करते हैं तो आपका निगेटिव मार्किंग की तरह नंबर काट लिया जाएगा। ये आपको नॉमिनेशन की प्रक्रिया में होता है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो ऐसा हो सकता है आपका कि आपका मान लीजिए 80 नंबर आता हो और नॉमिनेशन के बाद हो सकता है आपका 75 आ जाए, यानी कम भी हो सकता है। अधिक तो होता ही है लेकिन कम भी आपका मार्क हो सकता है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर नॉमिनेशन का प्रक्रिया क्या है। नॉमिनेशन का प्रक्रिया क्या है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया वेरिफिकेशन ऑफ जेड स्कोर नॉमिनेशन मेथड से की जाएगी। उक्त प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉमिनेशन स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों के उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। यानी सिंपली बात है कि आपका जो नॉमिनेशन मार्क रहेगा उसी के आधार पर आपका यानी पास या फेल किया जाएगा, यानी आपको वैलिड किया जाएगा, पास या फेल किया जाएगा, ठीक है। तो आपका रो मार्क पर नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए, रो मार्क ये होता है जो आपको एग्जाम में एक्चुअल मार्क आते हैं, ठीक है, वो उसको कहते हैं रो मार्क, ठीक है। और आपका जो नॉमिनेशन करने के बाद मार्क आते हैं उसी आधार पर आपका यानी पास या फेल किया जाएगा। जैसे आपका जनरल का 50% मार्क लाना है तो 50% मार्क लाना है, तो यदि आपको 50% से कम मार्क आता है, मान लीजिए आपका, एक सेकेंड ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका कि एग्ज़ाम आप दिए, ठीक है, आप एग्ज़ाम दिए तो आपका रो मार्क आ रहा था 75, 150 में 75 चाहिए, 75 आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब उसे नॉमिनेशन किया तो आपको आया 74 आ गया, ठीक है। नॉमिनेशन किया तो कितना आया, 74 नंबर आ गया, यानी आपका देखिए 75 से कम है, यानी आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप किन किन बातों को ध्यान रखेंगे आगे चलिए देखते हैं। आप चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आपको पूरे साफ साफ लिखा गया है कि यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉमिनेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉमिनेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि आप यदि अधिक नेगेटिव लेते हैं, अधिक क्वेश्चन गलती करते हैं, मान लीजिए आप अधिक क्वेश्चन गलती करते हैं, तो आपको जब नॉमिनेशन किया जाएगा तो उस बेसिस पर आपका नॉमिनेशन की प्रक्रिया में हो सकता है कि आपका नेगेटिव यानी प्रभाव देखने को मिले। ये कर आपका इसका कहने का अर्थ ये है कि आप ज़्यादा आप कहीं तुक्का मत लगाइए, आप इन्हीं ज़्यादा क्वेश्चन गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। जो आपसे बन रहा है उसे बनाइए। हाँ, आप देखिए 10 से 12 क्वेश्चन में तुक्का आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 50 क्वेश्चन में तुक्का लगा दिए, 60 क्वेश्चन तुक्का लगा दिए तो आपका बहुत क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका अधिक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो हो सकता है आपका इसके कारण आपका निगेटिव भी आ जाए। तो ऐसा देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया है नॉमिनेशन का उसमें आपका निगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन बनाइएगा, जो आपको बने उसे बनाइए। मान लीजिए देखिए आपका जनरल में बात करते हैं, 75 आपको मार्क लाना है, 50%, ठीक है, 75 लाना है। अब मान लीजिए आपको सही 70 बनता है, ठीक है, सही आपको 70 क्वेश्चन बन रहा है, 70 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है आपको, ठीक है। तो आप देखिए आप तो 5 के लिए अटक रहे हैं, तो आप देखिए 5 के लिए आप मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है उसका आगे, तो आप 10 से 15 क्वेश्चन में लगा सकते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन में आप अनुमान करके लगा सकते हैं, जो आपको 50-50 लगता है कि नहीं 50-50 लगता है कि ये होगा, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा 80 क्वेश्चन आप लगा दीजिए, 80 में तुक्का आपको नहीं लगाना है, 15 से 20 क्वेश्चन लगा सकते हैं, उसमें हो सकता है आपका 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाए, तो इसमें आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप 60 से 70 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं, हो सकता है उस 60 से 70 में आपका 40 क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है, 40 क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आपको तो लगता है कि मेरा मार्क बढ़ गया, लेकिन आपका यही जो 40 गलती हो गया, यहीं पर आपका हो सकता है नॉमिनेशन प्रक्रिया में आपका नेगेटिव अंक आ जाए, ऐसा हो सकता है। अब देखिए नॉमिनेशन में किसका मार्क बढ़ता है किसका मार्क घटता है ये आपको बताते। देखिए ऐसा होता है कि देखिए किसी का लेवल आपको हार्ड पड़ गया, किसी दिन पेपर हुआ उसको हार्ड पड़ गया, ठीक है, उसका हार्ड पेपर आ गया, और किसी का है कि इजी पेपर आ गया, ठीक है, किसी को आसान पेपर आ गया। तो आप देखिए ये तो सिंपली है, जिसका हार्ड है उसको कम नंबर आएगा, मान लीजिए उसको आपका 60 नंबर ला पाया, ठीक है, 60 नंबर ला पाया, और जिसका ईजी है वो मान लीजिए 80 नंबर ला लिया, ठीक है, कितना 80 नंबर ला लिया। अब देखिए क्या होता है, तो ईजी है, ईजी में अब यदि वो गलती कर दिया ज़्यादा तो ऐसा हो सकता है कि इसका 80 से कितना 80 से उसको 70 आ जाए,
80 नंबर है, लेकिन जब नॉमिनेशन करेगा तो उसको क्या है 70 आ जाए, क्योंकि इसका पेपर भी आसान था और नेगेटिव वो ज़्यादा किया था। लेकिन जिसका हार्ड था तो डर से तो भाई 60 नंबर उसका आ रहा है, लेकिन डर से वो ज़्यादा मारा भी नहीं था, ज़्यादा तुक्का भी नहीं लगाया था, तो उसका हो सकता है 60 से उसको 80 कर दे, ऐसा हो सकता है। तो आप देखिए ये पास हो गया लेकिन ये फेल हो गया, ये पहले पास होकर भी इजी वाला फेल हो गया, लेकिन जिसका पेपर हार्ड था वो फेल होकर भी पास हो गया। तो ऐसा होता है आपका नॉमिनेशन प्रक्रिया में। तो ध्यान रखिए, आपका जब नॉमिनेशन किया जाएगा तब आपके यानी रो मार्क को काउंट नहीं करेंगे, आपका नॉमिनेशन मार्क देखेंगे और आप प्लस आपको ये देखेंगे कि आपका पेपर का लेवल क्या था, हार्ड था। देखिए हार्ड इजी कैसे चेक करते हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि भाई एवरेज स्टूडेंट जो एवरेज मार्क है वो कितना है, और जो इजी रहता है उसमें भी देख लेते हैं कि भाई एवरेज मार्क कितना है। तो जिसमें भाई एवरेज मार्किंग अधिक रहता है उसको समझता है ये पेपर आसान है, जिसमें एवरेज मार्किंग कम रहता है उसे समझता है पेपर हार्ड है। तो ऐसे चेक करते हैं, और जिसका पेपर हार्ड है उसमें जब आपको नॉमिनेशन होता है तो मार्क अधिक बढ़ता है, और जिसमें आपका ईजी रहता है तो उसमें मार्क घटने का भी चांस रहता है। क्योंकि देखिए ईजी है तो कोई बात नहीं, आपका जो मार्क आ रहा है आएगा, लेकिन यदि आप गलती किए हैं ज़्यादा तब आपका मार्क घटने का चांस है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन बनाइएगा, आपको ज़्यादा तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, और जो आपको बने उतना बना कर आइए। और देखिए 15 से हम बता रहे हैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन आप तुक्का लगा सकते हैं। आप कहिएगा 50 से 60 में लगाएंगे तो ये आपका निगेटिव मार्किंग के रूप में चला जाएगा, आपका अंक हो सकता है आप पास होकर भी फेल हो जाए, इसीलिए आप ध्यान से क्वेश्चन बनाइएगा। और एक बात और है कि देखिए आपका बहुत जल्दी एग्जाम ले लिया है, आपको पढ़ने का समय दिया नहीं है, तो ये समझ के जाइए आप कि आपका पेपर आसान आएगा, आपका पेपर जो है वो इजी आएगा, क्योंकि आपको समय बहुत ही कम दिया, समय दिया ही नहीं है, कहा जाए तो आपको समय पढ़ने के लिए दिया ही नहीं है, तो आपको यानी बहुत इजी पेपर आएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना पढ़े हैं तो इतना आपको सब पढ़े, ऐसा नहीं कि आप ही पढ़े कम, सब कम पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं, सभी स्टूडेंट ऐसे ही है जिसको पढ़ने का समय नहीं मिला। तो जब पढ़ने का समय नहीं मिला तो हो सकता है आपका पेपर क्या आ जाए, आसान आ जाए, पेपर आपका ईजी दे, क्योंकि समय आपको दिया नहीं सरकार। तो इतना भी सरकार बेवकूफ़ नहीं है, आपको यानी ख्याल रखा जाएगा, हो सकता है कि पेपर आपको थोड़ा इजी दे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको जो बने जितना पहले बने एक राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपको जितना बने उतना बनाइएगा, ठीक है। और सेकेंड राउंड में देखिएगा जो आपका जिसमें डाउट है, जिसमें आपको समय अधिक लगेंगे, उसको आपको बनाना है। ऐसे आज आपका मैथ का पेपर होगा, आज से आपका स्टार्ट है, 4 तारीख है आज, यानी आपका आज से पेपर स्टार्ट है। तो आज ज़्यादातर आपको मैथ वाले का है। तो देखिए मैथ में आपका क्या है कि क्वेश्चन आप यदि सोल्व करते हैं सही, आपका यदि आंसर आया और यदि आपका ऑप्शन में है तो ये 100% सही रहता है, ठीक है। आप किसी तरह से ला देंगे तो ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन आप प्रोसेस से बनाएं, यदि आपका आंसर आया और ऑप्शन में है तो ये 100% सही रहता है। तो मैथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेरे अनुसार मैथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वही आपका सही होगा। जीके जिस रहता था तो कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन ये रहता है कि भाई बी होगा कि सी होगा, लेकिन मैथ में ऐसा है कि मैथ में बना दिए, यदि ऑप्शन आ गया तो वो सही है, ऐसे होता है। इसलिए मैथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जाइए आप लोग एग्जाम दीजिए, ऑल दी बेस्ट, हमारी तरफ से आप लोग को शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।